डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्लेसेंटेशन इन मैमल्स और उसमें हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा का निर्माण अस्थायी रूप से होता है जो कि प्रेगनेंसी के समय होता है और प्रेगनेंसी की समाप्ति पर यह रचना जो है वो समाप्त हो जाती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से भ्रूण को पोषण, श्वसन और उत्सर्जन के लिए काम में आता है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो है यह मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट इसका निर्माण दोनों की द्वारा किया जाता है। इसमें मैटरनल पार्ट में यूटेराइन एपिथेलियम, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यूज़ और यूटेरस की ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम भाग लेती हैं और इसी प्रकार से फीटल पार्ट में या भ्रूणीय भाग में उसकी बाहर की सबसे बाहर की परत जो कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन करती है उसको कोरियन कहते हैं। कोरियनिक विलाई, उसके संयोजी ऊतक और उसकी ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम भाग लेती है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में जब ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण यूटेरस में पहुंचता है तो यूटेरस की कैविटी में एपिथेलियम का वह भाग जो कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन का काम करता है उसको डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं और यह इससे एक सेप्टा निकलता है या पट्टनुमा संरचना का निर्माण होता है जो कि भ्रूण को घेरने का कार्य करता है, जिसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं और यूटेरस के शेष भाग को डेसिडुआ पेराइटेलिस कहते हैं। एम्ब्रियो के वह भाग जो कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन का काम करता है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और उसके नीचे मीजोडर्म उपस्थित होती है। शुरुआती अवस्था में ट्रोफोब्लास्ट सिंगल लेयर्ड होता है जिसमें सेल डिवीजन होता है जिससे कि ट्रोफोब्लास्ट की दो परतें बन जाती हैं। ऊपर वाली परत में सेल मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती है, इस कारण से ऊपर वाली परत जो है बहुकेंद्र की या सिंसिशियम लेयर बन जाती है और नीचे वाली परत को साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट मोटा होता जाता है और इसमें कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं जिनको लैक्यूनी कहते हैं और ये लैक्यूनी एक दूसरे से सेप्टा के द्वारा या पट्टों के द्वारा अलग होती हैं जिनको ट्रेबिक्यूली कहते हैं। अंत में सारी की सारी लैक्यूनी जो है फ्यूज होकर के बड़े आकार का अवकाश बनाती है। सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में वृद्धि करती है जिससे कि एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स डैमेज होने के कारण खुल जाती है और ब्लड लैक्यूनर स्पेस में भर जाता है। इसके बाद में साइटोट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं विभाजित होना शुरू करती है और ट्रेबिक्यूली में प्रवेश करती है और उसका केंद्रीय कोर बनाती है और अब विलाई को प्राइमरी वीलस कहते हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो कि ट्रोफोब्लास्ट के नीचे की तरफ थी, अब यह विभाजित होना शुरू करती है और सेंट्रल कोर में भर जाती है। इस समय विलाई को सेकेंडरी वीलस कहते हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं। इस समय विलाई को टर्सरी वीलस कहते हैं। विलाई जो सबसे पहले विकसित होती हैं उसको एंकरिंग विलाई कहते हैं और इसके मुख्य स्तंभ को ट्रंकस कोराई कहते हैं। यह शाखित होती जाती है जिनको रेमी और रेम्यूली कोराई कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी असंख्य शाखाएं बन जाती हैं जो कि इंटरवीलस स्पेस में भर जाती है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसके मूलभूत लक्षणों के आधार पर किया गया है। इसको 5 प्रकार में बांटा गया है। इसमें से फर्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर प्लेसेंटा को 3 प्रकारों में बांटा गया है जो कि इसके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली के कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन का काम कर रही है उसके आधार पर इनको नाम दिया गया है। पहला है योक सैक प्लेसेंटा, यह मेटाथीरिया में और यूथीरिया जिसमें कि रैबिट और हेजॉग यानी कि खरगोश में और जाउचुआ में उपस्थित होता है। योक सैक का निर्माण ब्लास्टोसिस्ट के अधर भाग में होना शुरू होता है।
जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, यॉर्क सैक पूरे भ्रूण को घेर लेता है। इसमें एमनियन वाला भाग जो है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जिसमें से एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक और एलेंटोइस। इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि यॉर्क सैक इस भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेता है और इसकी जो कोरियन है यह इस यॉर्क सैक के संपर्क में आती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मीजोडर्म है वो मीजोडर्म कुछ स्थानों पर वैस्कुलर लेयर का निर्माण करती है, लेकिन इसकी एलेंटोइस जो है वो कभी भी कोरियन के सीधे संपर्क में नहीं आती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इसके एम्ब्रियो के पोस्टीरियर रीजन से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है जिसको एलेंटोइस कहते हैं। यॉर्क सैक आकार में बड़ा होता है जो कि पूरे भ्रूण को घेर लेता है और इसकी एमनियन वाल जो है वो कोरियन के डायरेक्टली उससे अटैच होती है। यॉर्क सैक के द्वारा विलाई फॉर्मेशन होता है और इसकी एलेंटोइस जो है वो कम विकसित होती है जो कि कोरियन के सीधे संपर्क में कभी भी नहीं आती है। यह प्लेसेंटा मेटाथीरिया में कम विकसित होता है, इसलिए उनमें वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है और एम्ब्रियो को पोषण की सप्लाई जो है वो अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार से एम्ब्रियो जो है, भ्रूण जो है वो कम विकसित रहते हैं और उनको एब्डोमिनल पाउच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यूथीरिया में, जिसमें कि रैबिट और हेजॉग यानी खरगोश और झाऊचूहा में यॉर्क सैक का परिवर्धन भ्रूण परिवर्धन के शुरुआती अवस्था में होता है। सेकंड टाइप है एलेंटोइक प्लेसेंटा। यह मोस्टली यूथीरियंस में उपस्थित होता है और कुछ मेटाथीरियंस में, जिसमें कि पैरामील्स है, उनमें इस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। इस प्रकार का प्लेसेंटा जो है वो एलेंटोइस और कोरियन दोनों के द्वारा बनता है। इसमें एलेंटोइस जो है यह, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि यह भ्रूण के पोस्टीरियर गट के द्वारा या पश्च आंत्र के द्वारा निर्मित होती है, इसके द्वारा होता है। एलेंटोइस का निर्माण एंडोडर्म और मीजोडर्म की सहायता से होता है और यह सीमित क्षेत्र में कोरियन के साथ में संयुक्त होती है और इस क्षेत्र को एलेंटोकोरियन कहते हैं। यह क्षेत्र हाईली वैस्कुलर रीजन होता है, अति संवहनीय क्षेत्र होता है जिसमें बहुत सारी विलाई उपस्थित होती है और यूटेराइन वाल में इसके अनुरूप क्रिप्ट्स उपस्थित होते हैं, यानी कि खांचे उपस्थित होती है जो कि विलाई के अनुसार होती है। क्रिप्ट और विलाई मिलकर के, यानी कि यूटेरस में पाई जाने वाले खांचे और भ्रूण के द्वारा बनने वाली विलाई जो है, ये दोनों मिलकर के प्लेसेंटा फॉर्मेशन का काम करती है। नेक्स्ट टाइप है कोरियोनिक प्लेसेंटा। इस प्रकार का प्लेसेंटा ह्यूमन और एप यानी कि मनुष्य और कप्पी में पाया जाता है और यह केवल कोरियन से बनता है और इसमें एलेंटोइस जो है बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी मीजोडर्म और इसकी ब्लड वेसल्स जो है वो कोरियन तक पहुंचती है और कोरियन की विलाई जो है यह यूटेराइन क्रिप्ट्स तक पहुंचती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, डेवलपमेंट ऑफ एलेंटोइक प्लेसेंटा, जिसमें कि हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें एलेंटोइस जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है और सीमित क्षेत्र में यह कोरियन के संपर्क में आती है। इस क्षेत्र को एलेंटोकोरियन कहते हैं और इसके विलाई बन जाते हैं और विलाई के अनुरूप ही इसमें यूटेराइन पार्ट में क्रिप्ट्स का निर्माण होता है। तो क्रिप्ट्स और विलाई दोनों मिलकर के प्लेसेंटा फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। कोरियोनिक प्लेसेंटा ये ह्यूमन और एप में पाया जाता है और यह केवल कोरियन के द्वारा ही बनता है। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, इसमें कोरियन वाला भाग ही सिर्फ प्लेसेंटा फॉर्मेशन का काम करता है। इसमें एलेंटोइस छोटे आकार की होती है, लेकिन इसकी जो मीजोडर्म है वो उसकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कोरियन तक पहुंचती है और
कोरियन के विलाई जो है वो यूटेराइन क्रिप्ट्स तक उपस्थित होते हैं। सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, या घनिष्ठता के आधार पर। घनिष्ठता के आधार पर 3 प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं। फर्स्ट है नॉन डेसिडुआ, या इसको प्रपाति, या इसको सेमी प्लेसेंटा कहते हैं, अर्ध प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्रकार के प्लेसेंटा में एलेंटोइक विलाई और यूटेराइन क्रिप्ट के बीच में दृढ़ संपर्क नहीं होता है और प्रसव के समय ये आसानी से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से मात्रक ऊतकों की हानि नहीं होती है और नो ब्लीडिंग। इस प्रकार का प्लेसेंटा पिग, हॉर्स, काऊ, बफेलो और कुछ प्राइमेट्स में उपस्थित होता है। सेकंड टाइप का है डेसिडुएट प्लेसेंटा, और इसको ट्रू प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो इसको पाती प्लेसेंटा या वास्तविक प्लेसेंटा कहते हैं। इसमें विलाई और यूटेराइन वाल के बीच में दृढ़ संपर्क होता है। इस कारण से प्रसव के समय यूटेराइन म्यूकस कवर जो है, जिसको डेसिडुआ कहते हैं, यह वहाँ से अलग हो जाती है या झड़ जाती है और आइली ब्लड फ्लो होता है। यह ह्यूमन, डॉग, कैट और रैबिट में पाया जाता है। थर्ड टाइप है कॉन्ट्राडेसिडुएट प्लेसेंटा या विपरीत पाती प्लेसेंटा। इसमें मैटरनल और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के बीच में अत्यधिक दृढ़ संपर्क होता है, संयोजन होता है, और मैटरनल ल्यूकोसाइट्स के साथ में मैटरनल टिश्यूज़ और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ की भी क्षति होती है। प्रसव के समय इसमें एम्ब्रियोनिक प्लेसेंटा का कुछ भाग जो है यह मदर्स यूटेरस में ही रह जाता है। इसके एग्जाम्पल है पैरामेल्स एंड टाल्पा। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन या आरोपण के आधार पर। ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वाल के साथ में आरोपण, जो 3 प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं इसके आधार पर। फर्स्ट है सुपरफिशियल प्लेसेंटा या सतही, सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन या सतही आरोपण। इसमें ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेराइन वाल के अंदर एंटर नहीं होता है, या यूटेराइन कैविटी में या गर्भाशय की गुहा में ही बना रहता है। इस प्रकार का प्लेसेंटा पैरामेल्स, पिग, काऊ, रैबिट और कैट में पाया जाता है। सेकंड टाइप का है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, अंतराली आरोपण या रोपण। इस प्रकार की प्लेसेंटा में ब्लास्टोसिस्ट जो है यूटेराइन वाल के भीतर गहराई में चला जाता है और यूटेराइन एपिथेलियम जो है यहाँ पर डैमेज हो जाती है, जो कि ट्रोफोब्लास्ट रिएक्शन के कारण होती है। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक और मैटरनल टिश्यूज़ के बीच में संयोजन जो है वो दृढ़ पाया जाता है। इस प्रकार का प्लेसेंटा जाऊ चूहा में, गिनी पिग में, चमगादड़, मनुष्य और कपी में पाया जाता है। तीसरा प्रकार का है एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन या अकेंद्रीय रोपण। इसमें ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेराइन कैविटी में एपिथेलियम के द्वारा बनने वाले एक फोल्ड के अंदर या एक वलन के अंदर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार का प्लेसेंटा रैट और स्क्विरल में पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में ए, बी और सी में बताया गया है। ए डायग्राम में सुपरफिशियल प्लेसेंटा बताया गया है और इसमें जो एम्ब्रियो है वो यूटेराइन कैविटी के अंदर उपस्थित है। सेकंड बी डायग्राम जो है उसमें इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बताया गया है, अंतराली रोपण के बारे में बताया गया है, जिसमें कि एम्ब्रियो जो है वो यूटेराइन वाल के अंदर गहराई तक धंस जाता है। और सी टाइप जो है एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन बताया गया है, जिसमें कि एम्ब्रियो यूटेराइन एपिथेलियम के द्वारा बनने वाले फोल्ड के अंदर उपस्थित है। फोर्थ टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, यानी कि विलाई के वितरण के आधार पर या रसांकुरों के वितरण के आधार पर। 4 प्रकार के होते हैं।
फर्स्ट है डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा या विस्तृत प्लेसेंटा। इसमें रसांकुरा का वितरण जो है वो पूरी सतह पर होता है, जैसा कि डायग्राम में नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर विलाई जो है वो भ्रूण के पूरी सतह पर पाई जाती है। इस प्रकार का प्लेसेंटा पिग, हॉर्स, लेमूर, व्हेल और खुरचारी जंतुओं में, हूफ्ड एनिमल्स में पाया जाता है। सेकंड है कॉटिलिडेनरी प्लेसेंटा या बीज पत्री प्लेसेंटा। इसमें विलाई जो है, रसांकुर जो हैं वो समूह में होते हैं या ग्रुप्स में होते हैं, जिनको कॉटिलिडन्स कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। इस प्रकार का प्लेसेंटा काऊ, सीप, बफेलो और घास चरने वाले जानवरों में उपस्थित होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर विलाई जो हैं वो ग्रुप्स के रूप में स्थित है। थर्ड प्रकार का प्लेसेंटा जो है वो है जोनेरी प्लेसेंटा या इसको क्षेत्रीय प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्रकार की प्लेसेंटा में विलाई जो है वो बेल्ट के रूप में या एक पट्टे नुमा संरचना के रूप में होती है और यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है कंप्लीट जोनेरी, जिसमें कि बेल्ट जो है, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट रिंग के रूप में होता है, पूर्ण वलय के रूप में होता है। और इस प्रकार का प्लेसेंटा जो है डॉग और कैट में उपस्थित होता है। सेकंड टाइप है इसमें इनकम्प्लीट जोनेरी, जिसमें कि बेल्ट, विलाई का जो बेल्ट है वो इनकम्प्लीट या अपूर्ण होता है और इस प्रकार का प्लेसेंटा रैकून में पाया जाता है। फोर्थ टाइप है इसमें, चौथा प्रकार है इसका डिस्कोइडल प्लेसेंटा या बिम्बाब प्लेसेंटा। यह भी दो प्रकार का होता है, मोनोडिस्कोइडल एंड बाइडिस्कोइडल। मोनोडिस्कोइडल यानी कि जिसमें एकल बिम्बाब जो है एक विलाई एक डिस्क के रूप में होते हैं। इसमें कोरियोनिक विलाई जो है एक सर्कुलर डिस्क के रूप में होते हैं, जो कि डोर्सल सरफेस पर या पृष्ठ सतह पर उपस्थित होते हैं और इस प्रकार का प्लेसेंटा ह्यूमन और रैबिट में पाया जाता है। सेकंड है बाइडिस्कोइडल यानी कि द्विबिम्बाब। तो इसमें विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो डिस्क या दो बिंब के रूप में होता है और इस प्रकार का प्लेसेंटा, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, इस प्रकार का प्लेसेंटा मंकी में या बंदर में पाया जाता है। फिफ्थ टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, औत्तिकी के आधार पर प्लेसेंटा का प्रकार। इसमें प्लेसेंटा में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रक्त का परिवहन जो है 6 परतों के द्वारा मात्रक और भ्रूणीय रक्त जो है वो पृथक रहता है। इसमें मैटरनल पार्ट जो है वो मैटरनल एंडोथीलियम यानी कि मात्रक रक्त वाहिनियों की सबसे आंतरिक परत एंडोथीलियम है। यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू या यूटेरस के संयोजी ऊतक और यूटेराइन एपिथीलियम भाग लेते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। और एम्ब्रियोनिक पार्ट में एम्ब्रियोनिक एंडोथीलियम, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड ट्रोफोब्लास्ट, ये 3 भाग जो हैं, 3 लेयर्स जो है यह भाग लेती हैं। तो कुल 6 लेयर्स भाग लेती हैं, जिनके द्वारा कि इन दोनों का रक्त जो है वो अलग अलग रहता है। अब इनमें जो प्लेसेंटा, इस प्रकार का हिस्टोलॉजी के आधार पर जो प्लेसेंटा है, इनमें इन 6 परतों में से जो परतें हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो जटिल प्रकार का होता जाता है। तो उसके आधार पर प्लेसेंटा को 5 प्रकारों में रखा गया है और इनका विभाजन जो है ग्रोसर के द्वारा किया गया है। तो ग्रोसर ने औत्तिकी के आधार पर, हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा को 5 प्रकारों में बांटा है, जिसमें फर्स्ट टाइप है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। यह सबसे सिंपलेस्ट टाइप का प्लेसेंटा होता है, सबसे सरलतम प्रकार का प्लेसेंटा होता है। इसमें यह 6 के 6 बैरियर्स जो हैं, 6 के 6 लेवल्स जो हैं यह उपस्थित होती हैं, जिसमें से अभी हमने पढ़ा था 3 मैटरनल पार्ट की होती हैं, 3 एम्ब्रियोनिक पार्ट की होती हैं। तो इसमें यह 6 परतें उपस्थित होती है। इसमें कोरियोनिक विलाई जो है यूटेराइन एपिथीलियम के
यूटेरस की गर्भाशय की उपकला के नज़दीक होती है और इस प्रकार का प्लेसेंटा जो है पिग में, हॉर्स, लेमूर और मार्सुपियल्स में उपस्थित होता है। जैसा कि ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है 6 परतें, इसमें से फीटल एंडोथीलियम फर्स्ट है, सेकंड है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज और थर्ड है कोरियोनिक एपिथीलियम। यह तीनों स्तर भ्रूणीय भाग के होते हैं। और चौथा है यूटेराइन एपिथीलियम, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू एंड यूटेराइन एंडोथीलियम। ये लास्ट के 3 पार्ट जो हैं 4th, 5th एंड 6th, ये मैटरनल पार्ट होते हैं। सेकंड टाइप है सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। तो सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में 5 स्तर ही उपस्थित होते हैं इनमें से, और इसमें से सबसे पहले जो मात्रक भाग हैं वो नष्ट होने शुरू होते हैं। तो इसमें यूटेराइन एपिथीलियम जो है वो डैमेज हो जाती है। तो कोरियोनिक विलाई जो है वो यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यूज के सीधे संपर्क में आ जाती है। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक लेयर्स तो तीनों उपस्थित होती हैं, लेकिन मैटरनल लेयर्स यहाँ पर 2 ही उपस्थित होती हैं, क्योंकि यूटेराइन एपिथीलियम जो है वो यहाँ पर डैमेज हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इस प्रकार का प्लेसेंटा काऊ, सीप एंड गॉट में उपस्थित होता है। थर्ड टाइप है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। इसमें 4 लेवल्स उपस्थित होते हैं, 4 परतें उपस्थित होती हैं या 4 स्तर उपस्थित होते हैं। इसमें मैटरनल पार्ट का एपिथीलियम के साथ साथ, यूटेराइन एपिथीलियम के साथ साथ, यूटेराइन उपकला के साथ साथ इसके संयोजी ऊतक भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अब कोरियोनिक विलाई जो है वो सीधे ही मैटरनल एंडोथीलियम के संपर्क में आ जाती है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक लेयर्स तो तीनों ही उपस्थित होती हैं, लेकिन मैटरनल लेयर में केवल एक ही परत उपस्थित होती है जो कि मैटरनल एंडोथीलियम है। इस प्रकार का प्लेसेंटा डॉग, कैट और कार्निवोरस यानी मांसाहारी जंतुओं में उपस्थित होता है। 4th टाइप है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इसमें केवल 3 ही लेवल्स उपस्थित होते हैं। तो इसमें तीनों के तीनों मैटरनल लेयर्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कोरियोनिक विलाई जो है वो सीधे यूटेराइन ब्लड साइनस या यूटेरस के रक्त पात्रों के संपर्क में रहती हैं, और इस प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्य, कप्पी, प्राइमेट्स, चमगादड़ और श्रीव यानी छुछुंदर में पाया जाता है। 5th टाइप है हीमो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। इसमें केवल 2 ही लेवल्स उपस्थित होते हैं। इसमें 3 मैटरनल लेयर्स के साथ साथ में एम्ब्रियोनिक ट्रोफोब्लास्ट जो है, भ्रूणीय ट्रोफोब्लास्ट भी डैमेज हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो मैटरनल ब्लड के सीधे संपर्क में रहती हैं, और इस प्रकार का प्लेसेंटा रैट, रैबिट और गिनी पिग में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा, अपरा की कारिकी। तो अपरा का या प्लेसेंटा का मुख्य कार्य है न्यूट्रिशन। यह ग्लूकोज को दोनों दिशाओं में यानी कि मात्रक भाग से भ्रूणीय भाग की तरफ यानी माता से भ्रूण की तरफ या भ्रूण से माता की तरफ दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। प्लेसेंटा जो है ग्लाइकोजन और वसा के कुछ भाग को स्टोर करने का, संग्रहित करने का कार्य करता है। यह ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में कन्वर्ट करता है, और फ्रैक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन या फ्रैक्टोज का परिवहन केवल एक ही दिशा में होता है, और वो है मदर टू एम्ब्रियो, और रिवर्स डायरेक्शन में यानी इसके उल्टी दिशा में इसका परिवहन नहीं होता है। सेकंड है एक्सक्रीशन। तो यह भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके ले जाने का कार्य करता है। रेस्पिरेशन, तो भ्रूण को ऑक्सीजन पहुंचाने का और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेने का काम करता है। स्टोरेज, प्रोटीन और आयरन को स्टोर करने का कार्य करता है, और यह कुछ इस लोकल एंजाइम्स स्रावित करता है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं। इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, अंतःस्रावी कार्य भी होता है। इसके द्वारा प्लेसेंटल गोनेडोट्रोफिन का सिक्रीशन होता है, जिसमें मुख्य HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है। सेकंड है कोरियोनिक ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन है, जो कि फ्री
फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन एम्ब्रियो को एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए प्रदान करता है। एस्ट्रोजन है जो कि ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा सिक्रिएट होता है। प्रोजेस्टेरॉन है जो कि सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा सिक्रिएट होता है। कोरियनिक थायरोट्रोपिन है जो कि थायराइड ग्लैंड के बनने के लिए, निर्माण के लिए प्रेरित करता है। रिलैक्सिन है, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है जो कि प्रसव को आसान बनाता है। प्रोलैक्टिन है, यह एंटीबॉडी के प्रोटेक्शन जो कि एंटीबॉडी के द्वारा की जाती है और यह अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेंटा, अपरा का महत्व, यह एंसेस्ट्रल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि पूर्वज वातावरण प्रदान करता है और विविपेरिटी से रिलेटेड रहता है, यानी जरायुस्ता से संबंधित रहता है और यह सारे के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस, जैविक कार्य करता है। अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, भ्रूण को पोषण, उसके उत्सर्जन में और उसके श्वसन में सहायता करता है। थैंक्स।